हेलो व्यूवर्स। आजकल आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि एक तरफ वो दिखाते हैं कि एनडीए की इतनी सीट है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इंडिया की इतनी सीट है। इस तरीके से दिखाते हैं। अभी इंडिया गठबंधन के बारे में तो हम जैसे जानते ही है कि इसमें बहुत सारी पार्टीज शामिल हैं। वैसे ही एनडीए के बारे में जानेंगे, दोनों के बारे में ही जानेंगे कि ये है क्या। जैसे कि न्यूज़ में एक तरफ तो इस तरीके से दिखाते हैं कि बीजेपी की इतनी सीट आई हैं, कांग्रेस की इतनी सीट आई हैं, मतलब जितनी भी आई हैं, आम आदमी पार्टी की इतनी सीट आई हैं। ऐसे ही करते करते हमारे जो देश में हैं बहुत सारी पार्टीज़ हैं, लगभग 100 के आसपास पार्टीज़ हैं। कुछ पार्टीज़ के हम नाम ही नहीं जानते और जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं उनके हम नाम जानते हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरीके के नाम हम जानते हैं। लेकिन वैसे 100 से भी ज़्यादा पार्टी हमारे देश में हैं, बहुत सारी। कुछ पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर हैं, यानी कि बड़ी पार्टीज़ हैं, और कुछ पार्टी राज्य स्तर पर हैं, यानी कि ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं है, सिर्फ राज्य में ही है। तो इसमें होता क्या है, हर पार्टी की अपनी एक सोच होती है। जैसे कि कोई पार्टी इस तरीके से होती है कि वो धर्म पर ज़्यादा ध्यान देती है, और कोई पार्टी होती है कि वो एजुकेशन या फिर दूसरे मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो यहाँ पे हर किसी का अपना एक मतलब रोल होता है कि कोई किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और कोई किसी चीज़ पर। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो सोच के हिसाब से ही यहाँ पे ना पार्टियाँ बटी हुई हैं। जैसे कि एक गठबंधन है एनडीए गठबंधन, यानी कि ये कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी हैं कि जिन मुद्दों पर वो बातें करती हैं सब इकट्ठी होकर एक जैसी बातें करती हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत अलग अलग हैं। तो इस तरीके की पार्टी वो सब एनडीए में शामिल है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, तो इसमें वो सारी पार्टी शामिल हैं जिनकी जो मुद्दे हैं वो एक जैसे हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि किसमें कितनी पार्टी शामिल हैं। अगर हम यहाँ पर एनडीए पर आए तो इसमें जैसे कि सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भाजपा ही है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा। ऐसे ही इसमें एनपीपी, अपना दल और असम गण परिषद, जनता दल सेक्युलर, जनता दल यूनाइटेड, नागा पीपल्स फ्रंट, एनपीएफ, मतलब इस तरीके की कम से कम नहीं, इस तरीके की 41 पार्टियां इसमें शामिल हैं। यानी कि 41 पार्टीज ऐसी हैं जिनके मुद्दे करीब करीब एक जैसे ही हैं। अगर वो सब मिल जाते हैं तो सब मिलकर कहलाते हैं एनडीए। तो यहाँ पर जो एनडीए की सीट है वो 300 के आसपास आपको दिखा रहे होंगे न्यूज़ में। 291 के करीब इनकी सीटें दिखा रहे हैं। तो जो वो 291 है ना, उसमें से अकेले बीजेपी की 242 सीटें हैं, और बाकी जो बची कुची हैं 242 से ऊपर 291 तक, वो सब एनपीपी, अपना दल, ये दल, किसी की 2 सीट, किसी की 3 सीट, किसी की 4 सीट, ऐसे हैं। तो वो सब जुड़ के हो गई एनडीए की सीटें, ठीक है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं इंडिया पर। तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस है, सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस के बाद इसमें सीपीआई, आम आदमी पार्टी जिसे हम आप कहते हैं, टीएमसी, ठीक है, डीएमके, सापा, समाजवादी पार्टी, मतलब इस तरीके से करते करते बहुत सारी पार्टियां, शिवसेना, यूबीटी, सीपीजे, एमएल, बहुत सारी पार्टियां, ऐसे करके इसमें 37 पार्टियां शामिल हैं जिनके लगभग जो मुद्दे हैं वो एक ही जैसे हैं और एक ही मुद्दों पर काम करती हैं। तो ये सब जब मिल जाती हैं तो इंडिया कहलाती हैं। और इनकी जो सीटें आई हैं वो 234 ऐसे ही कुछ दिखा रहे हैं, 234 के आसपास सीटें हैं। यानी कि जिसमें अकेले कांग्रेस की 99 सीटें हैं और बाकी सबकी, जैसे सपा की शायद 37 सीटें हैं, 37 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ऐसे किसी की 2 सीटें, आम आदमी पार्टी की 4 समझ लो, 3-4, किसी की 1, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 10, किसी की 40, ऐसे कर करके 234 इसमें इंडिया गठबंधन की सीटें हैं। तो इस तरीके से होता है कि एक गठबंधन ये है, क्योंकि ये अभी नया गठबंधन, हम मतलब ये चर्चा में भी रहा है तो पता है कि ये इंडिया गठबंधन है। दूसरी तरफ इनका भी अपना एक गठबंधन है जिसे एनडीए कहते हैं। अभी जब सरकार बनती है तो सरकार बनाने के लिए टोटल सीटें होती हैं 543 में से बहुमत में जो चाहिए वो चाहिए 272, यानी कि 50% से ज़्यादा, ठीक है, 50% + 1, तो 272 होते हैं। तो 272 सीटें चाहिए। अब 272 सीटें जिसके पास भी होंगी वो अपनी सरकार बना सकता है, वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है, ठीक है, वहाँ पे अपना प्रस्ताव पास करने के लिए पत्र ले सकता है और अपनी सरकार बना सकता है।
तो सरकार बनाने के लिए अब क्या होता है कि इसमें बहुत सारी कुछ पार्टियां ऐसी होंगी जो इंडिया गठबंधन छोड़ के दूसरे में जा सकती हैं, दूसरों की इसमें आ सकती हैं। तो ये अभी डिसीज़न हुआ नहीं है, तो उसी डिसीज़न के हिसाब से सरकार बनाई जाती है। तो चाहे आपके पास 272 जो सीटें हैं वो कोई अकेली सरकार लेके आई, तो बोलते हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार आई है, पूरे बहुमत से आई है, यानी कि किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं हुई। और जैसे ऐसा होता है, मान लो 240 सीटें आई हैं, तो प्लस में जितनी सीटें वो दूसरे से ले रहा है, तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कह देते हैं कि दूसरों से समर्थन ले रहे हैं, गठबंधन बना के सरकार बना रहे हैं। लेकिन चाहिए 272 ही। अब वो राष्ट्रपति ये कह देंगे कि 272 सीटें चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप दूसरों के साथ मिल के लाएँ कि अकेले लाएँ, फिर वो सरकार बन जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।